इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी के 1 करोड़ के टर्म प्लान का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, पर्सनली मेरे पास में इसकी 1 करोड़ के टर्म प्लान की पॉलिसी है। तो क्यों भाई मैंने यहाँ पे अदर जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं उन सभी को छोड़ के एचडीएफसी का टर्म प्लान लिया। क्या क्या इस प्लान के प्रो है, क्या कौन से, अभी रिसेंटली ये प्लान यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे आपको कंपेयर करना है, ऑनलाइन लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए या फिर किसी एजेंट के थ्रू लेना चाहिए। प्लस इसमें भी 3 टाइप होते हैं, जीरो कॉस्ट होता है, प्योर टर्म प्लान होता है, रिटर्न ऑन प्रीमियम होता है। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा जितने भी सपोर्टेड लिंक्स होंगे, कंपैरिजंस लिंक्स होंगे, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ना कई लोगों का टर्म प्लान का मतलब ही क्लियर नहीं हो पाता। वो लोग कोई एंडोनमेंट पॉलिसी या कैपिटल गारंटी जो प्लान्स होते हैं, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, यूलिप प्लान्स होते हैं, वो लोग ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल सी टर्म्स क्लियर कर देता हूं। टर्म प्लान के अंदर क्या होता है, एक बार अगर आपका प्रीमियम फिक्स हो गया तो आजीवन वो फिक्स रहेगा जब तक आप सिक्योर हो। जैसे आपने अपने आप को 60 तक कवर कर रखा है। बीच में अगर आपकी डेथ होती है तो फैमिली को सीधा जितना भी सम एश्योर्ड होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ समथिंग, वो आपकी फैमिली को यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो जो भी आपने प्रीमियम भरा है वो आपको रिफंड नहीं होता है, यानी प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता है। एक्सेप्शन कुछ केसेस है, जैसे अगर आपने रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला प्लान ले रखा है वहां आपको प्रीमियम वापस मिलता है। और आजकल एक जीरो कॉस्ट टर्म प्लान भी चलता है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे एट द एज ऑफ द 60 जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो अभी तक आपने जितने भी प्रीमियम भरे वो आपको वापस एक्सक्लूडिंग द जीएसटी मिल जाएंगे और आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो ये तीनों टाइप के हम लोग अभी सारे आगे जाके प्लान डिस्कस करेंगे। मेजरली आप ये समझ लो एचडीएफसी लाइफ ना टर्म प्लान के अंदर आपको 2 टाइप के बेसिकली जो है ऑफर करता है, और इन प्लान्स के नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम करके और क्लिक टू प्रोटेक्ट एलाइट प्लस करके। वैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत चर्चित यहाँ पे जो है टर्म प्लान हुआ करता था, एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। वैसे अब इन्होंने इसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है प्रोटेक्ट सुप्रीम के अंदर, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना भाई। हम लोग इनकी पॉलिसी को कंपैरिजन करने वाले हैं और उसका बेस्ट तरीका है भाई पॉलिसी बाजार। चाहे आप इनसे पॉलिसी लो या मत लो, लेकिन कंपैरिजन के लिए भाई एकदम बेस्ट वेबसाइट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे सिंपली आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है, बेसिक डिटेल्स। और अच्छी बात है इनकी तरफ से वैसे आपको 15% तक का डिस्काउंट में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप अपनी एज वगैरह सारी डिटेल्स भरेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दे सकते हैं सारी कंपनीज के यहाँ पे आपको टर्म प्लान देखने को मिलने वाले हैं। और सेकंड नंबर पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा एचडीएफसी लाइफ। जी हाँ, और एचडीएफसी लाइफ में भी अगर मैं प्लान के नेम की बात करूं तो क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब इसके अलावा एक एलाइट करके भी होता है जो कि एक तरह से प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भी माना जाता है, लेकिन जब आप अपने लाइफ कवर को इंक्रीज करेंगे तभी आपको दिखेगा। यानी आपको अगर 1 से 2 करोड़ के अंदर जाना है तभी यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 2 करोड़ कर देता हूँ, तभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एलाइट प्लस और प्रोटेक्ट सुप्रीम दोनों दिखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई हमें प्लान्स को यहाँ पे ना कंपैरिजन कैसे करना है। तो कंपैरिजन करना बड़ा ही सिंपल है। पहले तो देखो आप अपना लाइफ कवर डिसाइड कर लो, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10x तो एटलीस्ट लेना चाहिए। यानी यार 1 करोड़ का टर्म प्लान तो आपको लेना ही चाहिए। कवर कब तक करना है, तो देखो जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते, बच्चे जब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो 60 तक तो एटलीस्ट आपको कवर करना चाहिए। लेकिन जो जीरो कॉस्ट टर्म प्लान होते हैं ना उसमें एटलीस्ट आपको 65-70 तक कवर करना चाहिए, तभी जाकर जो एग्जिट वाला ऑप्शन है वो आपको मिलता है। तो अभी मैं आपको दोनों समझाऊंगा। पहले एक बार आप 60 के ऊपर कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे ना ऊपर आपको कंपेयर प्लान्स दिखेगा, तो जैसे यहाँ पे मैं एचडीएफसी का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक मान लीजिए मैं आईसीसी का प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक एक्सिस का कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हर कंपनी क्या करती है कि फर्स्ट ईयर आपको एक अलग डिस्काउंट देती है और सेकेंड ईयर से कोई डिस्काउंट नहीं देती। यानी कभी भी अगर आपको प्रीमियम का कंपैरिजन करना है ना तो सेकेंड ईयर से करना है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो एचडीएफसी लाइफ के अंदर 1 करोड़ के टर्म प्लान के लिए पहले साल मेरे को 13,563 देने एज ए सैलरी पर्सन मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर से वही चीज मेरे को 15,956 देने हैं। और आईसीसी के अंदर आप देख सकते हो, एक्सिस मैक्स के अंदर आप देख सकते हो। तो वैसे अगर आप कंपैरिजन करोगे डेफिनेटली एचडीएफसी लाइफ थोड़ा यहाँ पे महंगा जरूर पड़ता है। तो देखो पहले तो अगर मैं तीनों ही कंपनी के बीच में यूएसपी जो मेन कंपैरिजन होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो बात करता हूं भाई, एचडीएफसी का बहुत बढ़िया है, 99.7% का है, ऑलमोस्ट एक्सिस मैक्स लाइफ के बराबर है, और आईसीसी भी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान लेना चाहते हैं जिसको फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम प्लान भी बोलते हैं,
तो उस केस में आप देख सकते हो एचडीएफसी के अंदर आपको अपने आप को एटलीस्ट जो है 63 प्लस कवर करना पड़ेगा। आईसीआईसी बोलता है 65 प्लस आप कवर कीजिए और एक्सिस बोलता है जब 72 प्लस आप कवर करेंगे तब मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा। तो ये ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एचडीएफसी लाइफ का कि अगर आप अपने आप को 64-65 तक भी कवर करते हैं, आप जीरो कॉस्ट जो टर्म प्लान होता है या जो फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम होता है उस ऑप्शन को आप अडॉप्ट कर सकते हो। और भाई इस प्लान के अंदर सबसे बढ़िया बात है आपको यहाँ पे 63,000 पर ईयर से भी ज्यादा के जो है हेल्थ यहाँ पे जो है सर्विसेज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा भाई ब्राउचर है मेरे पास में, टैली कंसल्टेशन हो गया, डाइट कंसल्टेशन हो गया, मेंटल इमोशनल वेलनेस हो गया, ऐसी कई सारी सर्विसेज के आपको हर साल बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ये ना एक सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है एचडीएफसी लाइफ के इस प्लान के साथ में कि यहाँ पे आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव या एक तरह से कह सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री जो आपको हेल्थ सर्विस मिल रही है वो किसी और प्लान के अंदर नहीं मिलती। एक्सिस मैक्स यहाँ पे जरूर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस तीनों ही कंपनी यहाँ पे जो है आपको जब भी आप क्लेम का इंटीमेट करेंगे एक इमीडिएट पे आउट बेसिकली आपको करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी भी जो है आपको 2 लाख तक का इमीडिएट पे आउट यहाँ पे करता है। बाकी गाइस यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कुछ हुआ आपकी इनकम को, आपकी इनकम स्टेबिलिटी नहीं है, लेट सपोज अगर आपको 1 साल डिले करना है प्रीमियम के अंदर, तो क्या ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे आपको कंपनीज प्रोवाइड करती है? तो डेफिनेटली बाकी कंपनीज भी एज ए फ्री एड ऑन आपको प्रोवाइड करती है और एचडीएफसी लाइफ में भी आप देख सकते हो एज ए फ्री एड ऑन आपको देखने को मिलेगा, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना। और इसके अलावा गाइस एक होता है टर्मिनल इलनेस, यानी सिंपली डॉक्टर अगर आपको लिख करके देता है कि आपके पास में इतना ही लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि डेथ की जगह आपको अर्ली पे आउट मिल जाता है। तो ये जो फ्री एड ऑन भी होता है बेसिकली उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपको एचडीएफसी लाइफ के अंदर नहीं देना। लेकिन गाइस जो क्रिटिकल इलनेस होती है जैसे कैंसर जैसी चीजें हो गई या कोई और चीजें हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको ये एज ए पेड एड ऑन लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। तो ये एक ऑप्शनल एड ऑन है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और बाकी कंपनीज भी भाई इसके डेफिनेटली अलग से जो प्रीमियम होता है वो चार्ज करती है। इसके अलावा इस एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर एक्स्ट्रा पे आउट हो गया और इसके अलावा जो क्रिटिकल इलनेस हो गया, कवर फॉर स्पाउस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजों के अंदर आपको पेड जो है एड ऑन करवाना पड़ेगा। अब देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे डेथ क्लेम पेड की बात करूं तो बेसिकली हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉलिसी बाजार के ऊपर ये डेटा अपलोड होता है। तो आप 23-24 के अंदर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1584 करोड़ की समथिंग एचडीएफसी लाइफ ने ये अमाउंट यहाँ पे डिस्पर्स किया है। प्लस देखिए टर्म प्लान के अंदर आप स्विच नहीं कर पाएंगे, एक बार आपने प्लान ले लिया पूरी लाइफ चलेगा। तो आपको कंपनी का एक सॉल्वेंसी रेशियो भी देखना पड़ेगा कि भाई वो सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। तो उस केस में भी अच्छा खासा एचडीएफसी लाइफ का सॉल्वेंसी जो रेशियो है वो डिसेंट है। इसके अलावा इस क्लेम सेटलमेंट जो प्रॉमिस होता है एचडीएफसी लाइफ भी आपको 24 आवर्स यहाँ पे जो है क्लेम करता है। प्लस क्लेम का जो कंप्लेन रेशियो है वो एचडीएफसी लाइफ का सबसे कम है। नंबर ऑफ दी ब्रांचेस भी अगर आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ की सबसे ज्यादा है और इंसेप्शन यानी कब से कंपनी स्टार्ट हुई तो उस केस में भी एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे विनर निकल के आता है। अब गाइस यहाँ पे किसी को भी अगर फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम चाहिए तो उस केस में क्या होगा, जैसे अभी मैंने अपने आप को 60 तक कवर कर रखा है, तो लेट सपोज यहाँ पे इसको मैं सिंपली 65 कर देता हूं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये कैसे काम करेगा कि यानी कि मैं यहाँ पे टोटल जो है ऑलमोस्ट 3,96,000 रुपए के समथिंग यहाँ पे प्रीमियम पे करूंगा प्लस जीएसटी पे करूंगा यहाँ पे पूरी एंटायर लाइफ के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाता हूँ या जो भी पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो एट द एज ऑफ द यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 to 60 के बीच में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहो तो एग्जिट मार सकते हो उस प्लान में और आपने जितना भी प्रीमियम पे भरा है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपकी जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो यहाँ पे 15 से 20% इंक्रीज हो जाती है। यानी जैसे अभी हम लोग देख रहे थे वो प्योर टर्म प्लान था उसमें प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर वही चीज अगर 12-13 हज़ार रुपए में वो चीज मिल रही थी तो यहाँ पे आपका 14 से 15 हज़ार रुपए प्लस का प्रीमियम आने वाला है। और अगर आप ये ऑप्शन जो है एग्जिट का अवेल नहीं करते एट द एज ऑफ द 55 या 60 और आप कंटिन्यू करते अगेन 65 ईयर्स तक, तो ध्यान रखिएगा फिर आपको वापस जो है कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता भले ही प्रीमियम डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, मेरे को पैसा अच्छा खासा रिटर्न वापस मिलना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सॉर्ट और फिल्टर के अंदर जाना है। जो प्लान टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान्स, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है
और अब आप देखेंगे यहाँ पे HDFC लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 35,000 रुपए का प्रीमियम आ चुका है। और यहाँ पे जो है 1 करोड़ का अगर आप कवर लेते तो सर्वाइवल के ऊपर आपको 13,26,000 रुपए के समथिंग यहाँ पे मिलेंगे। तो ये होता है रिटर्न और प्रीमियम प्लान। आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ अगर आप सर्वाइव भी कर जाते हैं तो स्टिल आपको अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट यहाँ पे वापस मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिटर्न जो है कभी भी आपका जो है जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होता है 4%, 5% या 3.5%, उससे ऊपर भाई कभी भी नहीं जाने वाला। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ प्योर टर्म प्लान लीजिए और एक्सेस जो पैसा है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा इस सारे ही प्लान के अंदर ना आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप रेगुलर पे करेंगे, लिमिटेड पे करेंगे। लिमिटेड पे में आप प्रीमियम को सेव कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आपकी इनकम स्टेबल है, बेसिकली आप एक सैलरी पर्सन है, तो डेफिनेटली आपको हमेशा रेगुलर पे चूज करना चाहिए, क्योंकि ये कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप अल्टीमेटली एक लाइफ इंश्योरेंस रह रहे हैं। तो अगर 3 साल बाद भी कुछ हुआ तो भी वही सेम अमाउंट आपका समय शॉर्ट कवर है, और एक साथ भी अगर आप पे करेंगे तो सेम अमाउंट कवर है। लेकिन अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप लिमिटेड पे और सिंगल पे की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इस HDFC लाइफ को यहाँ पे जो है एक और रीजन था सेलेक्ट करने का। अगर आप यहाँ पे फ्री एड ऑन देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ICICI में केवल 3 फ्री एड ऑन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन HDFC में अगर आप देखेंगे तो भाई 5 फ्री एड ऑन देखने को मिलते हैं। कि एक तो प्रीमियम को आप डिले कर सकते हो, फ्री के हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया, अर्ली पे आउट मिल रहा है भाई टर्मिनल इलनेस के ऊपर, और प्लस मैच्योरिटी के ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहता हूं तो ये ऑप्शन भी जो है HDFC लाइफ के अंदर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलता है। और इसके अलावा 2 लाख रुपए इमीडिएट पे आउट का ऑप्शन जो है वो तो फ्री ऑफ द कॉस्ट है ही। तो इसको अगर मैं बाकी यहाँ पे ब्रांड्स के साथ में भी यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन करूं तो फ्री जो एड ऑन्स है वो HDFC लाइफ के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज। अब गाइस बात करते हैं कि आपको ये प्लान कहां से लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन बैंक के थ्रू लेना चाहिए। तो देखिए आप कहीं से भी लीजिए, प्रीमियम ऑलमोस्ट आपका सेम आता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक फायदा मिलता है कि आपको एक एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं बेसिकली। तो देखिए जो क्लेमिंग का टाइम है यहाँ पे पॉलिसी बाजार के अंदर, जैसे एक और एड ऑन आपको ये मिल जाता है कि पॉलिसी लेने के बाद में इनका एक क्लेम असेसमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको फायदा ये मिलता है इस कार्ड के थ्रू कि इनकी एक एडिशनल सर्विसेज होती है जो फ्री ऑफ द कॉस्ट अल्टीमेटली आपको मिल जाती है, क्योंकि इनको भाई कमीशन वगैरह मिलता है कंपनी से। तो यहाँ पे जो है आप पॉलिसी बाजार की हेल्प से भी यहाँ पे क्लेम वगैरह जो अपना दर्ज करवा सकते हैं, यानी किसी भी चीज के लिए आप पॉलिसी बाजार को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस HDFC लाइफ को दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में करने में ये 5 एड ऑन्स के अलावा मेरा जो रीजन ये था कि यहाँ पे लिमिटेड पे के अंदर और जो रेगुलर पे था उसके अंदर मेरे को एक अच्छी डील मिल रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ को बेसिकली जो है सिक्योर किया था। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।